यसुम मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आप सबों के साथ महवे गुफ्तगू हूँ। चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल रफ़ हालत में हूँ, घर पे हूँ और अभी अभी ऑनलाइन स्टडी जो है वो देने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हुआ हूँ। लेकिन कुछ बातें जो आखिर में जब बहनों भाइयों ने फ़ीडबैक दिया तो फ़ीडबैक से मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि कुछ बड़ी सादा सी बातें होती हैं जो लोगों को अब तक नहीं बताई गई। इन दिनों में हमारी सीरीज़ चल रही है होली स्पिरिट की सीरीज़, और इसके ताल्लुक़ से हम लोग बड़ी तफसील के साथ सीखते जा रहे हैं। जो बहन भाई इस सीरीज़ को सुन रहे हैं FEMP ग्रेट मिशन के पेज पे या फिर FEMP ग्रेट मिशन के यूट्यूब के चैनल पे, वो तो इस बात को जानते हैं, या फिर ऑनलाइन जहाँ पे व्हाट्सअप पे ये स्टडी होती है FEMP मसीही ख़ानदान में, अगर आप लोग इसको सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन नहीं सुन रहे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन दिनों में जब होली स्पिरिट के बारे में और होली स्पिरिट के फ्रूट, होली स्पिरिट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, खिदमतें और फिर इसकी जो नेमतें हैं, इनके बारे में जब बड़ी तफसील के साथ इन दिनों में जब हम स्टडी दे रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल कैजुअल हैं और जिनके बारे में तो अब तक हर बंदे को, हर बंदी को पता होना चाहिए, उनके बारे में भी बहुत सी कलीसिया के लोगों ने इस बारे में हमें बताया है कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ हूँ। उनमें से एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। पता नहीं आप लोगों को भी इस बात का इल्म है या नहीं है। अगर नहीं इल्म तो ये फिर आप लोगों के लिए नई बात होगी। मेरे अजीज़ों, बाइबल के अंदर गलतियों के खात्मे उसके 5वें बाब में 22वीं 23वीं आयत के अंदर गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर रूल कुदस के फल लिखे हुए हैं। ठीक है, रूल कुदस का फल मोहब्बत और आगे फिर एक लिस्ट है। और मैं सिखा रहा था आज इस बारे में कि ये जो रूल कुदस का फल और यहाँ पर ये जो फहरिस्त है, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर ही होते हैं ये सारी चीज़ें, ये सलाहियतें, ये सारे करैक्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर होती हैं। और आपके अंदर जो है पाकरू जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो जनरेट करता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो इन चीज़ों को आपके अंदर से जो है वो ग्रोथ करता है, ये बढ़ती हैं और दुनिया को नज़र आती हैं। लेकिन आखिर में जब फीडबैक आए तो वो कहने लगे जी आज तक हम तो यही सीखते आए हैं कि पाकरू आएगा तो फिर होली स्पिरिट के फल जो हैं, रूल कुदस के फल जो हैं ये आसमान से उतरेंगे या फिर कहीं से आएंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जो कि हर मसीही को पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं और हमें इनको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए अगर हम अपनी एफर्ट लगाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जिस्म की कैद के अंदर है ना। पौलुस रसूल कहता है रसूल रोमियो के खात में 6ठे चैप्टर में कि हम जिस्म की कैद के अंदर हैं और फिर जिस्म की जब कैद में हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम इनको अपनी अंदर से निकाल सके, जिन्हें रूल कुदस के फल कहते हैं। लेकिन जब रूल कुदस आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, जब आप बलीवर बनते हैं, ईमानदार बनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को फॉलो करते हैं, जब वो आ जाता है तो फिर वो इन सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में से निकालता है, प्रोड्यूस करता है। तो अगर तो इस बात का आप लोगों को इल्म नहीं था और अगर इस बारे में अगर आप बहुत तफसील के साथ सीखना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि मेरे साथ रब्ता कर लीजिए, या फिर जो मैंने यूट्यूब के चैनल का जिक्र किया है या फिर फेसबुक का जिक्र किया है, आप उन पेजेस को जाकर देखिएगा। वहाँ पर आपको ये स्टडीज़, ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे कि होली स्पिरिट कैसे आता है, होली स्पिरिट कब आता है, किस ज़िंदगी में आता है। और फिर जो है बाज़ लोगों के अंदर वो होली स्पिरिट होता है लेकिन फिर भी वो होली स्पिरिट को पुकारी जा रहे होते हैं, होली स्पिरिट आ, होली स्पिरिट आ, और हमें अभी तक होली स्पिरिट नहीं मिला, क्योंकि उसके साइन शायद वो गैर ज़ुबानें या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें चाहते हैं। जब ऐसा होगा तो फिर ही हम होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में आएगा, मतलब उनका कुछ इस तरह से जहन प्रीपेड तैयार किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे अजीज़ों। होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से आता है। कब आ जाता है आप लोगों को बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, और अगर इस बारे में सीखना चाहते हैं तो फिर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरा जहाँ पे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक का पेज होगा या फिर यूट्यूब का चैनल होगा FEMP ग्रेट कमीशन के नाम से। आप वहाँ पर जाकर ये सारी सीरीज़ जो है वो सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आप इस दुनिया में रहते हुए इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख कर दूसरों को सिखाने वाले बन सके। हालेलुया। तो ये छोटा सा पैगाम आप लोगों को देना था। हालत में फिर कह रहा हूँ, देख सकते हैं मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा बंद करके मुझे स्टडी देनी होती है। 1 घंटे का लेक्चर डेली का होता है और
डेली हम लोग इस बारे में सीखते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक्स पे सीखते हैं और रोज़ ब रोज़ खुदावंद में बढ़ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इल्म नहीं है तो फिर पूछ लेनी चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए ताकि आप दूसरों को भी अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सो खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।